देखो भाई बच्चों, आज हम एक और छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं। इससे भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जीडीपी। अब जीडीपी में दो टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, दो जीडीपी के टर्म होते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये जो समझाने जा रहा हूँ कि रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। अब कुछ बच्चा ऐसा होगा जिसके सामने वीडियो पॉपअप हुई, वो कह रहा है सर जी रियल नॉमिनल पे तो जब पहुंचेंगे जब जीडीपी क्या होती है। तो जरा देखो जीडीपी, देखो क्या होती है। देखो यहाँ ध्यान दो प्लीज। जीडीपी को अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं डिफाइन करूँ ना, तो मैं कहूँगा कि पूरे इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो गुड्स का है सर्विसेज का, उस सबको आप जोड़ दो, जीडीपी हो जाएगी। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, कि जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू यानी जिस पर गुड्स क्या हुए हैं, तैयार हुए हैं। मार्केट वैल्यू क्या होती है बच्चों, ध्यान रखना, कॉस्ट होती है इसके अंदर, प्लस इसके अंदर टैक्स होता है, इसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ क्या, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखना, जो आखिरी में बन के तैयार हुआ है, यानी अब इसमें कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता है। ये चेंज हो चुका है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। प्रोड्यूस्ड विद इन कहाँ पर, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। भाई कंट्री के अंदर अंदर है, कंट्री से बाहर नहीं। ठीक है, तो जो इंडिया की है, जैसे 12 नॉटिकल माइल्स पानी तक है, वहां तक इंडिया में। और बाद बाकी पूरा का पूरा क्या, इंडिया का मैप फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट टू साउथ, सारा जोड़ करके विद इन अ ईयर जो आप प्रोड्यूस करते हो, जब उस सबको हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको हम जीडीपी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉस मैं जीडीपी को किस पर कैलकुलेट करूं, क्योंकि मेरे पास तो दो प्राइस है कैलकुलेट करने के, मेरे पास तो दो प्राइस है कैलकुलेट करने के। एक जो मेरा बेस ईयर है, क्या है मेरा, बेस ईयर है। बेस ईयर का क्या मतलब होता है भाई, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा ना कि मैं किस पर ग्रोथ कर रहा हूँ, इसे बेस ईयर कहते हैं। जो इंडिया का इस समय क्या है, 2011-12, अभी हो सकता है चेंज हो जाए, 2017-18 कर दे। इसे पर जो जीडीपी कैलकुलेट होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी। ध्यान से सुनना, रियल जीडीपी। और जो आज के यानी कि करंट प्राइस पर कैलकुलेट होती हो, यानी करंट प्राइस पर 2024 पे जो कैलकुलेट हो रही हो, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉमिनल जीडीपी। अब क्वेश्चन आता है कि भैया सर ये रियल जीडीपी या ये नॉमिनल जीडीपी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और इनसे क्या फायदा होता है। तो ये बात ध्यान रखना, जब हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो चीज़ है वो है इन्फ्लेशन मैटर करती है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जरा ध्यान देना। मान लो कि मैं एक बाइक 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 बेचने वाला बंदा हूँ। 2011 में मेरी बाइक की कीमत कितनी थी, 40,000, और मैं कितनी बाइक्स बना रहा था, 100 बाइक बना रहा था। तो 40,000 इंटू में 100 कितना हो जाता है, 40 लाख। सही हूँ ना मैं, हाँ 40 लाख। अच्छा, सेम बाइक 2024 में बनाई मैंने, और वो बनाई मैंने कितनी, भाई बाइक की कीमत हो गई कितनी, 1 लाख बाइक की कीमत हो चुकी है। बनाई मैंने अभी भी 100, तो रियलिटी में कितनी बाइक, कितने की बनी, 1 करोड़ की। 1 करोड़ की। अब 1 करोड़ की बाइक बनाई है आपने। अब आपको लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि अरे अब जब जीडीपी नापने वाले दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे कि देश की जीडीपी जो है वो 1 लाख क्या हो गई है, 1 करोड़ की जीडीपी हो गई है। पर रियलिटी में तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, बाइक तो अभी भी क्या हो रही है, उतनी ही बन रही है, पहले भी 100 बन रही थी, अभी भी 100 बन रही है। तो रियल जीडीपी जो है वो क्या है, रियल जीडीपी जो है वो क्या है, 40 लाख। पर नॉमिनल जीडीपी जो है वो क्या है, 1 करोड़। पर रियलिटी में एक बात देखो बच्चों, नॉमिनल जीडीपी तो सिर्फ इन्फ्लेशन ही तो है, कुछ प्रोडक्शन हुआ क्या। तो अगर हमें सही में पिक्चर देखनी है, क्या देखनी है, सही में इमेज जाननी है कि कितना प्रोडक्शन बढ़ा, तो हमें रियल जीडीपी देखनी होती है, ना कि नॉमिनल जीडीपी। अच्छा, इसी से एक कॉन्सेप्ट और आता है, इसी से एक कॉन्सेप्ट और आता है, क्या बोलते हैं जिसे, जिसे बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस सीएपीएफ में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। जीडीपी डिफ्लेटर, इसे प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन भी कहते हैं।
है ना। जीडीपी डिफ्लेटर क्या कहता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या कहता है बच्चों कि नॉमिनल जीडीपी क्या क्या रियल जीडीपी, सॉरी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू में 100। फिर से बता रहा हूं, जीडीपी डिफ्लेटर सिर्फ किसको दिखाता है, इन्फ्लेशन को। किसको दिखाता है, इन्फ्लेशन को। प्लीज इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना कि जीडीपी डिफ्लेटर सिर्फ किसको दिखाएगा, इन्फ्लेशन को दिखाने का काम करता है। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑफ वर्शिप एकेडमी, ठीक है। और इसी और ऐसी खतरनाक वीडियोस के लिए देखते रहो हमारे चैनल को।